हमेशा याद रखिएगा, आप जिससे मांग रहे हैं वह भी किसी और से मांग रहा है। ये जितने भी दुनिया के लोग हैं ना, कभी मंदिर के बाहर बैठिएगा, बैठ कर देखिएगा, बड़े बड़े लोग जो अपने को सबसे बड़ा मानते हैं वे भी ठाकुर जी के सामने मांगने जाते हैं। इसलिए कहीं और झुकने की जरूरत नहीं है, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। ना घबराने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। यदि मांगना है तो उससे मांगो जो दे सकता है। जन्म देने से पहले आपकी व्यवस्था की थी उसने, उससे मांगो। जब हम ईश्वर के पास से आते हैं ना, तो ईश्वर हमें कह कर भेजते हैं कि हमेशा संपर्क में रहना। हम ही संपर्क तोड़ देते हैं। मैं तो आपको यही कहता हूं, हमेशा संपर्क में रहना। अद्भुत प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं इसी संपर्क का, ध्यान से सुनिएगा। मैं हूं पीयूष शर्मा। आरती मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली। आरती बताती है कि बचपन में उनके पिता वैकुंठ धाम चले गए थे। पिताजी के जाने के बाद में मन में हमेशा उदास रहता था। माँ का भी, बेटी का भी, परिवार में सबका मन उदास रहता था। लेकिन एक चीज विरासत में मिली थी, वो थी भक्ति, ईश्वर की भक्ति। पिताजी भी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे और माँ भी। ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं। समय बीतने लगा, आरती का विवाह हो गया 2013 में। शादी होने के बाद अपने गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। दौर आया हम सबके जीवन में जिससे जिंदगी उजड़। जब सबकी जिंदगी में कोरोना आया, ऐसी महामारी जिसने सबको घर पर बैठा दिया। जिनके पास पैसे थे उनका पैसा खत्म होने लगा, जिनके पास उम्मीद थी उनकी उम्मीद टूटने लगी। हर व्यक्ति कई कई साल पीछे चला गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हालात बिल्कुल बिगड़ गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। मानसिक और आर्थिक स्थिति सारी दुनिया की बदल चुकी थी। उसी समय से गुजर रही थी आरती मिश्रा। उनका परिवार ऐसी स्थिति में हो गया था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। बेटी को 1 साल पढ़ा नहीं पाए थे क्योंकि पैसे नहीं थे। 2021 में इनकी माताजी वृंदावन जा रही थी, तो इन्होंने उनको बोला कि आप वृंदावन से मेरे लिए एक लड्डू गोपाल ले आना। लड्डू गोपाल जी घर आए, उनकी सेवा होने लगी, सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो आराधना करने लगी। भक्ति तो विरासत में मिली थी। भगवान से फिर संपर्क हो गया, भगवान से प्रेम करने लगी। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर चल रही थी। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि बच्ची का दाखिला स्कूल में नहीं करवा पाएंगे। एडमिशन फीस इतनी थी कि पति पत्नी दोनों बहुत दुखी थे। व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे लोगों को इन्होंने पैसे दे रखे थे, इनको अपने पैसे भी वापस नहीं मिल रहे थे क्योंकि सबकी हालत ऐसी ही थी। इन्होंने लोगों को फोन किया तो लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया और कई लोगों ने तो ये बात को ही टाल दिया। इनके अपने पैसे ही इनको वापस नहीं मिल रहे थे। उसके बाद आरती मिश्रा जी को लगा कि ठीक है, किसी से उधार ले लेते हैं, जब पैसे होंगे तब वापस दे देंगे लोगों के। तो इन्होंने लोगों को फोन किया, वहां से भी यही जवाब मिला, ना, नहीं है अभी। अब पति पत्नी को ये लगने लगा कि इस साल भी बच्ची का एडमिशन नहीं हो पाए। तो आरती मिश्रा अपने लड्डू गोपाल के पास गई और बोली। आरती मिश्रा अपने लड्डू गोपाल के पास आकर बैठती है और लड्डू गोपाल जी से बोलती है कि मैं आज द्रौपदी की तरह हार कर तेरे पास बैठी हूँ, चारों तरफ से हार चुकी हूँ। द्रौपदी की एक पुकार पर तू आ गया था, मैं भी तुझे पुकार रही हूँ, मेरी प्रार्थना भी सुन। मैं हार गई हूँ, बच्ची का दाखिला नहीं हो पा रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। तू तो अंतर्यामी है, तू तो सब जानता है, अब तू देख तुझे क्या करना है। आरती मिश्रा बताती है कि मैंने ठाकुर जी से बात कर ही रही थी कि इतने में एक फोन की घंटी बजी। एक आंटी का फोन था। उन्होंने कहा कि बेटा वो पैसे चाहिए थे ना, भैया को भेज देना, पैसे मिल जाएंगे। आरती मिश्रा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, अपने लड्डू गोपाल को देखने लगी, ठाकुर जी को देखने लगी। आरती मिश्रा जी ने कहा, हम हर जगह मांगने जाते हैं, किस किस को फोन करते हैं, किस किस से मदद मांगते हैं, लेकिन जो मदद कर सकता है उससे हम सबसे लास्ट में मांगते हैं। जब सब तरफ से हार जाते हैं तब उसके पास आते हैं। अगर हम सबसे पहले ही उसके पास आ जाएं और उससे मांगे तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की
या किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें सच्चे दिल से उसको याद करना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।